Once upon a time, there were two hens, one old and one young. Sounds like the start of a fairy tale story, right? But no, in reality, it is one of the most repeated question in final exam. So hey everyone, welcome back to Learn Well. In today's session, we are solving a very important linear programming problem, the kind that often appear in final exam. Don't miss this one. So today we are going to solve it together step by step so you never lose marks on it again. So let's begin. Now we all read our question slowly and carefully. Remember, in exams, even a single word can change the whole solution. Every word is important for cracking the answer and scoring full marks. So pay closer attention because every detail matters in solving this problem correctly. Our question is old hen can be bought at rupees 2 each. ओल्ड हैन को खरीदा ₹2 ईच में एंड यंग हैन को कितने में खरीदा ₹5 ईच. द ओल्ड हैंस लेज 3 eggs पर वीक. जो पुरानी मुर्गी थी वो पर वीक कितने अंडे देती थी 3. और जो यंग हैन है वो कितने देती है 5 eggs पर वीक. ईच एग बीइंग वर्थ 30 पैसे. अ hen cost ₹1 per week to feed. उसको फीड करने के लिए ₹1 पर वीक जा रहा है. मिस्टर अमित हैज ओनली ₹80 टू स्पेंड फॉर हेंस. मिस्टर अमित के पास कितने पैसे हैं सिर्फ ₹80 हैं हेंस पर स्पेंड करने के लिए. हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड मिस्टर अमित बाय टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट ₹6 वीक्स. जो मेन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उनको हम हाईलाइट करेंगे सो दैट जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें वहां से इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चन में पुट कर लेनी है. And assuming that Mr. Amit cannot have more than 20 hens, so solve the linear programming problem graphically. अब हमारे पास हमने क्वेश्चन तो रीड कर लिया है. क्वेश्चन रीड करने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है हमने इंफॉर्मेशन भी मतलब रीड आउट कर ली. अब हमने क्या करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना के उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो लिखेंगे लेट्स x1 बी द नंबर ऑफ ओल्ड hen. ओल्ड hen को हमने लेट किया x1 के साथ एंड x2 बी द नंबर ऑफ यंग hens. हमने ओल्ड hen को x1 के साथ लेट कर लिया और यंग hen को x2 के साथ लेट कर लिया कि ओल्ड hen को हम लिखेंगे x1 के साथ और यंग hen को x2 के साथ. सो लेट्स x1 एंड x2. अब x1 x2 की वैल्यू मतलब ओल्ड hen की वैल्यू हम x1 में लिखेंगे और यंग hen की वैल्यू हम x2 में. टोटल अमित के पास कितने पैसे हैं ₹80. And Mr. Amit buys to give a profit of at least ₹6 per week. Assuming that Mr. Amit cannot have more than 20 hens. लिख देंगे यहाँ पर not more than 20. अब हम x1 और x2 मतलब ओल्ड hen की वैल्यूज x1 में लिखेंगे एंड यंग hen की वैल्यूज x2 में लिखेंगे. अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे हमें दिया गया है कॉस्ट. कॉस्ट कितनी है ओल्ड hen की कॉस्ट है 2 ईच. तो लिख देंगे 2 एंड यंग hen की है 5 ईच. ठीक है ये होगी ओल्ड hen और यंग hen की. उसके बाद फीड. फीड के लिए कितना खर्चा पर वीक वो कर रहा था ₹1. सो 1 दोनों साइड लिख देंगे. एंड उसके बाद कितने एग्स ले कर रही है पर वीक ओल्ड hen 3 एंड यंग hen 5. तो हेडिंग में लिखेंगे एग्स. ओल्ड hen 3 पर वीक एंड यंग hen में 5 पर वीक. सेलिंग प्राइस कितना है सेलिंग प्राइस है उसका 30 पैसे. अब 30 पैसे है तो 30 को डिवाइड कर देंगे हम 100 के साथ तो हमारा आगे 0.30.
ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो जो भी मेन इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी लिख ली, ठीक है। अब उसने एक लाइन लिखी है, प्रॉफिट एट लीस्ट ₹6 पर वीक। प्रॉफिट की बात की है तो लिखेंगे प्रॉफिट एट लीस्ट ₹6 पर वीक। प्रॉफिट लिखा है मतलब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। प्रॉफिट को सर्कल करके लिखेंगे प्रॉफिट मीन्स मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमने मैक्सिमाइजेशन के साथ सॉल्व करना है, कि हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो लिख देंगे मैक्सिमाइज z। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अब z की वैल्यू निकालनी हमने तो लिख देंगे z इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना है 0.30, ब्रैकेट में लिखेंगे 3x1 प्लस 5x2, अब -1x1 प्लस x2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ गया 0.90 x1 प्लस 1.5 x2 प्लस माइनस माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू -0.1 x1 प्लस 0.5 x2, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आ गया, अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स निकालेंगे। 2x1 प्लस 5x2 लेस देन 80। अब आप सोचोगे कि लेस देन 80 का साइन कैसे आया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले कंस्ट्रेंट्स लिख लेंगे। सेकंड है हमारा x1 प्लस x2 लेस देन 20 एंड थर्ड है -0.1 x1 प्लस 0.5 x2 ग्रेटर देन 6 और नीचे लिखेंगे x1 x2 ग्रेटर देन 0। अब जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन का, ये कैसे आया, देखो सिंपल सी ट्रिक से समझेंगे। जहां पर मैक्सिमाइजेशन का यूज होता है वहां पर लेस देन का साइन आएगा। जैसे कि हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डुअलिटी में, जिसमें प्राइमल प्रॉब्लम को हमने डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। अगर क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहें तो इसमें भी क्लियरली ये कह रहे हैं कि मिस्टर अमित हैज ओनली ₹80 टू स्पेंड फॉर हेंस। मिस्टर अमित के पास सिर्फ ₹80 है हेंस पर खर्च करने के लिए। अब वो मिस्टर अमित के हाथ में है, चाहे तो वो पूरे पैसे खर्च कर सकते हैं, चाहे उससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन 80 से ज्यादा की बात नहीं की गई तो इसलिए लेस देन का यूज होगा। अगली कंडीशन क्या होगी कि किस प्रकार की हेन खरीदें जिससे उसे ₹6 से ज्यादा का प्रॉफिट हो। ₹6 से ज्यादा लिखा है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। और उसके पास सिर्फ 20 हेन रखने की जगह है, सिर्फ 20 हेन का है तो लेस देन का साइन आएगा। अब इन तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स को हम लिख देंगे इक्वल्स टू के साइन के साथ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। ये इक्वेशन लिखने के बाद हमारा स्टेप 1 आता है सॉल्व करना, किसको, ये जो इक्वेशंस हमने
निकाली हैं इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो स्टेप 1 इज सॉल्व द इक्वेशन। एक बार हम x1 को मतलब 0 लेट करेंगे और एक बार x2 को। तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 2x1 plus 5x2 equals to 80. Put x1 equals to 0 and another side put x2 equals to 0. 2 0 plus 5x2 equals to 80. 5x2 equals to 80. x2 equals to 80 divide by 5. कटिंग करके आंसर आ गया 16। x2 की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब x2 को 0 पुट करेंगे। 2x1 प्लस 5 0 इक्वल्स टू 80। 2x1 इक्वल्स टू 80। x2 इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है सॉल्व हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पुट करेंगे एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0। ठीक है, तो 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब x2 को 0 करेंगे इक्वल्स टू 20। x1 की वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है, x1 x2 मतलब हम बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि जब हमने ग्राफ पर उसे प्लॉट करना है इजीली यहाँ से ही हम इक्वेशंस देख सकें। जब हमने x2 0 पुट किया था तो x1 की वैल्यू आ गई कितनी 40। बॉक्स बनाने से ऐसा होता है कि हमें क्लियरली यहीं से पता चल जाएगा, हमें इक्वेशंस दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ बॉक्स चेक करना है। 20। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारी इक्वेशन थर्ड माइनस 0.1 x1 प्लस 0.5 x2 इक्वल्स टू 6। पुट करेंगे एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0। माइनस 0.1 0 प्लस 0.5 x2 इक्वल्स टू 6। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आंसर आता है। अब x2 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 0.5। कटिंग करके आंसर आ जाएगा x2 इक्वल्स टू 12। चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब अनदर साइड x2 को 0 लेट करेंगे। तो माइनस 0.1 x1 इक्वल्स टू 6। x1 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय माइनस 0.1। माइनस को इग्नोर मत कर देना। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आएगी -60। माइनस लिखना है, इग्नोर नहीं करना उसको। x1 और x2 की वैल्यू लिख देंगे बॉक्स में। जब हमने x1 0 पुट किया था तो x2 की वैल्यू कितनी आई 12। जब हमने x2 को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू कितनी आई -60। अब जो हमारा स्टेप 1 था वो हो गया कि इक्वेशन को सॉल्व करना। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है हमारा जो हमने ये इक्वेशंस निकाली हैं इनको प्लॉट करना किस पर? ग्राफ पर। प्लॉट दीज इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ। अब आपको बार बार इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉक्स के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हो कि इक्वेशन ये रही और ये रही। अब इसको बस पुट कर देंगे हम ग्राफ पर। तो चलो पुट करते हैं इसको ग्राफ पर। फर्स्ट है x1
0 and x2 16. x1 0 and x2 16. 0 और 16 लिख देंगे। x2 0 and x1 40. देखो x2 वाली साइड, ठीक है। अब इस लाइन को मैच कर देंगे। स्केल के साथ ही करना, फ्री हैंड नहीं करना किसी ने भी। ठीक है। अब इसकी जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 80। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, x1 0 एंड x2 20। x1 0 x2 20 और सेम नीचे भी 20 और 0 मैच कर देंगे लाइन को। इक्वेशन लिख देंगे उस पर, x1 प्लस x2 इक्वल टू 20। थर्ड, 0 और 12 माइनस 60 और 0। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं डाले, तो माइनस डाल दे सबसे पहले। माइनस 60 और 0। अब इस लाइन को भी मैच कर देंगे। इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है इसकी, माइनस 0.1 x1 प्लस 0.5 x2 इक्वल्स टू 6। अब साइंस देखने हैं। अगर लेस देन का साइन होगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन। 80 का लेस देन का साइन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन लाइंस ड्रॉ करेंगे। टूवर्ड्स ओरिजिन होती है ओरिजिन की तरफ को। ठीक है। ओरिजिन की तरफ को लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे पेंसिल के साथ कर लो, ठीक है, पेन के साथ, ताकि क्लियरली शो हो सके हमें कि कहाँ पर लाइन जा रही है। ठीक है। एरोस डाल देना। सेकंड है ये भी टूवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ये आ गया आउटसाइड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ से बाहर को। अब क्वेश्चन देखकर लग रहा था कि मतलब बस इधर ही बॉक्स बनेगा, लेकिन यहाँ से चेंज हो गया। अब हम देखेंगे कॉमन रीजन कहाँ पर है, जहां पर ये तीनों की लाइन मीट हो रही है। तो इनका कॉमन रीजन, ये हम कहते हैं फेजिबल रीजन, कौन सा होगा, जहां पर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो है ये वाला। शेड करने के बाद ऊपर लिख देंगे दिस वन इज अ कॉमन रीजन। ऊपर लिख देंगे ये है हमारा कॉमन रीजन या फिर फेजिबल रीजन। ठीक है। अब स्टेप 2 ग्राफ प्लॉट करना हो गया। शेडेड पॉइंट्स लिख देंगे। शेडेड ओरिजिन या शेडेड पॉइंट्स है हमारे ए, बी और सी। टू फाइंड पॉइंट सी। ए बी तो हमें पता है, पॉइंट सी नहीं हमें पता। तो सी को फाइंड करने के लिए जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो लेंगे। तो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। स्टेप थर्ड है हमारा टू फाइंड
पॉइंट सी पर जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो लेंगे। पहली है 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 80 एंड दूसरी है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। अब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल करने के लिए। तो 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 80 एंड 2 इंटू x1 2x1 प्लस 2x2 40। साइन चेंज कर देंगे, 2x1 कट, माइनस कर देंगे 3x2 इक्वल्स टू 80 में से 40 माइनस किए 40। तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 13.33। अब जो x2 की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। x1 प्लस x2 इक्वल टू 20। तो पुट करेंगे x2 की वैल्यू 13.33 इन इक्वेशन नंबर 2। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। x1 प्लस 13.33 इक्वल्स टू 20। x1 इक्वल्स टू 20 माइनस 13.33, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 6.67। अब लिख देंगे x1 x2 की वैल्यू कितनी आई है। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, x1 की है 6.67 और x2 की है 13.33। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम जो वैल्यूज आई हैं, स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप है, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है उसको निकालेंगे। स्टेप नंबर 4, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है हमारे, ए, बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 12। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 16। और सी का जो हमने फाइंड किया है 6.67 और 13.33। क्वेश्चन में हमें पूछा है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू माइनस 0.1 x1 प्लस 0.5 x2। अब इसमें x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस 0.1 0 प्लस 0.5 12 माइनस 0.1 0 प्लस 0.5 16 0.1 6.67 प्लस 0.5 13.33 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 12 6 माइनस 0.10 प्लस 0.5 इंटू 16 8 0.1 into 6.67 plus 0.5 into 13.33 5.99 which is equal to 6. So maximum value is 8. लिख देंगे maximum value of z equals to 8 where x1 0 and x2 equals to 16. So Mr. Amit can buy 16 young hens and no old hens in order to get maximum
profit of rupees 8. So this is all about today's lecture. I hope आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा. Like the old hen and the young hen working together, your hard work and smart strategy will pave your way to success. Remember, every problem holds a lesson. Embrace it and solve it and grow beyond the limit. Thank you for joining me on Learn Well. Signing off for now. See you in the next video. And until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.